आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। घाटशिला उपचुनाव को शांतिपूर्ण कराने को लेकर आईजी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय पुलिस समीक्षा बैठक हुई आयोजित। अपराध, नक्सल, शराब, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और संयुक्त चेक पोस्ट संचालन पर हुई चर्चा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान में देरी पर सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की। लोहरदगा में डायन बिसाही के आरोप में 3 लोगों की हत्या पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। न्यायाधीश के निर्देश के बाद पीड़ित परिवार को दी गई आर्थिक सहायता। हजारीबाग में युवक ने ऑनलाइन गेम में 3 करोड़ रुपए गंवाए। प्रशासन ने लोगों से ऑनलाइन गेम के जाल में न फंसने की अपील की। और राज्य में ठंड ने दी दस्तक, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने 16 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। घाटशिला विधानसभा उपनिर्वाचन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस महानिरीक्षक डॉ. माइकल राज एस की अध्यक्षता में सीमावर्ती, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपराधियों, नक्सलियों, अवैध शराब और मादक पदार्थों के अंतर्राज्यीय संचरण रोकने तथा चेक पोस्ट सक्रिय करने पर चर्चा की गई। घाटशिला क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों में मिरर चेक पोस्ट और अंतर्राज्यीय संगठित अपराधों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की रूपरेखा तय की गई। इधर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू प्रशासन सतर्क हो गया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी कड़ी कर दी गई है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस ने 8 प्रमुख चेक पोस्ट पर 3 पालियों में दंडाधिकारियों की तैनाती का आदेश जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाखों आवेदन लंबित रहने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे फीस, किताबें और हॉस्टल खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों की पीड़ा समझकर यथाशीघ्र छात्रवृत्ति भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सह न्यायाधीश जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद ने पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया। निर्देश के बाद डालसा सचिव राजेश कुमार ने पेशरार के बरटोली गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को सहायता राशि का चेक सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी, जो 22 सितंबर से शुरू हुआ है। यह पूरे देश में लाभकारी साबित हो रहा है। आज इस कड़ी में पेश है मध्य प्रदेश के उद्योगों पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट। नया जीएसटी सुधार मध्य प्रदेश के किसानों, कारीगरों, औद्योगिक श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। नमकीन पर नए जीएसटी दर से यह अब लगभग 6 से 7% तक सस्ता हो गया है। इससे राज्य के प्रसिद्ध इंदौर नमकीन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, जो करीब 3.5 लाख नौकरियां प्रदान करता है। वहीं कृषि मशीनरी, पंप, ट्रैक्टर और अन्य उपकरण के 5% कर श्रेणी में आने से लागत में 7 से 13% तक की कमी आई है। इससे छोटे तथा सीमांत किसान आधुनिक उपकरण खरीद पाएंगे। पारंपरिक आदिवासी शिल्प जैसे गोंड चित्रकारी, टेराकोटा, लाख के खिलौने, डोकरा शिल्प और पीतल के बर्तन जैसी वस्तुएं लगभग 6% सस्ती हो गई है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को भी कर सुधारों से लाभ मिलेगा। सतना, कटनी और रीवा में केंद्रित सीमेंट उत्पादन में 28% से 18% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे 50 किलोग्राम के सीमेंट बोरे की लागत 25 से 30 रुपए तक कम हो गई है। वहीं 2,500 तक की कीमत वाले फुटवेयर पर अब केवल 5% कर लग रहा है, जिससे कीमतों में लगभग 11% की कमी आई है। इससे देवास और ग्वालियर जैसे शहरों के चमड़ा और फुटवेयर उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ साथ सूक्ष्म इकाइयों और छोटी कार्यशालाओं को मजबूती मिलेगी। नए सुधारों का उद्देश्य त्योहार के मौसम में उत्पादों की बिक्री बढ़ाना, रोजगार को सृजित करना और मध्य प्रदेश की ग्रामीण, शिल्प तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को बल देना है। रोहन के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सीसीएल जन आरोग्य केंद्र ने आज गांधीनगर कॉलोनी में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 119 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें परामर्श दिया। शिविर में विशेष रूप से हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और हाइपरटेंशन की जांच की गई और सभी को निशुल्क दवा भी प्रदान की गई। यह पहल सीसीएल द्वारा समाज और हितधारकों के बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय समय पर की जाती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक गुरुवार 16 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा जारी की गई। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के भीम कुमार प्रजापति ने ऑनलाइन गेम में 3 करोड़ रुपए गंवा दिए। एसपी अमित कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम बैन कर दिया है और लोगों से अपील की है कि इस जाल में नहीं फंसे। आज के दिन में काफी सारे युवा जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग एक लत है, इसको सरकार द्वारा बैन भी किया गया है। और इस समय मेरी अपील रहेगी युवा वर्ग से, इससे किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको तत्काल क्षणिक रूप से कुछ लाभ होता दिखाई पड़ेगा, किंतु अंततः इसके परिणाम काफी बुरे हैं। इससे बिल्कुल सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने हजारीबाग में दारू अंचल के राजस्व कर्मचारी ज्ञानीराम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। सरायकेला खरसावां में राजद जिला कार्यालय ने उपायुक्त को संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की आधिकारिक सूची साझा की है। यह कदम असामाजिक तत्वों द्वारा राजद के लेटरहेड का अनुचित उपयोग कर प्रशासन को भ्रामक पत्र भेजने की घटनाओं के बाद उठाया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष राम यादव ने अधिकारियों से अपील की है कि सूची को अभिलेख में दर्ज कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। अंदर में जिलाध्यक्ष को निर्देश प्राप्त है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कि अपने जिला में जो प्रदेश से संबंधित पदाधिकारी है उनका लिस्ट आप प्रशासन तक पहुंचाएं और प्रशासन से निवेदन करें कि यही हमारे पदाधिकारी हैं, इन्हीं के द्वारा किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार किया जाता है तो उस पर संज्ञान ली जाए। यदि इसके अतिरिक्त किसी फिरकाप्रस्त व्यक्ति द्वारा किसी को परेशान करने के लिए यदि कुछ कार्रवाई या आपत्ति दी जाती है उस पर संज्ञान न लें। तो संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने शायद देवघर जिले की बहुचर्चित पुनासी डैम परियोजना से जुड़ी जमीन का म्यूटेशन 43 साल बाद पूरा हो गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर जिले की बहुचर्चित पुनासी डैम परियोजना से जुड़ी जमीन का म्यूटेशन 43 साल बाद पूरा हुआ है। अब परियोजना की 3200 एकड़ जमीन जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज हो गई है। देवघर अंचल कार्यालय ने 34 मौजा में से 26 मौजा की जमीन का म्यूटेशन पूरा कर लिया है, जबकि 3 मौजा की प्रक्रिया जारी है। शेष 5 मौजा की जमीन का ऑनलाइन विवरण दर्ज नहीं होने के कारण मामला लंबित पड़ा है, जिसे विभागीय स्तर पर तेजी से अपडेट किया जा रहा है। पुनासी डैम परियोजना की नींव वर्ष 1983 थी और उस समय 26 करोड़ की लागत थी और 4 दशक के बाद यह लागत करीब 1800 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। और अब मौसम का हाल। राज्य के विभिन्न जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने 16 अक्टूबर तक राज्य में गर्जन के साथ वर्षा की भी संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घाटशिला उपचुनाव को शांतिपूर्ण कराने को लेकर आईजी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय पुलिस समीक्षा बैठक हुई आयोजित। अपराध, नक्सल, शराब, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और संयुक्त चेक पोस्ट संचालन पर हुई चर्चा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान में देरी पर सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की। लोहरदगा में डायन बिसाही के आरोप में 3 लोगों की हत्या पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। न्यायाधीश के निर्देश के बाद पीड़ित परिवार को दी गई आर्थिक सहायता।
हजारीबाग में युवक ने ऑनलाइन गेम में 3 करोड़ रुपए गंवाए। प्रशासन ने लोगों से ऑनलाइन गेम के जाल में न फंसने की अपील की। और राज्य में ठंड ने दी दस्तक, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने 16 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।